हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले के लेक्चर में हमने नंबर से रिलेटेड जितने भी हमारे नंबर की टाइप थी सबको हमने सीखा था बहुत अच्छे तरीके से। एक एक नंबर को डिटेल में हमने जाना था। आज हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और हम जो हमारा इसमें पहला टॉपिक है दोस्तों चैप्टर में, उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब दोस्तों ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है, कैसी क्या है और हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, उस चीज़ के बारे में आज की क्लास हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो दोस्तों क्या दिया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑक्वायर। क्या मतलब इस बात का, इसे देखो हम बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं। क्या क्या मतलब है इस बात का। आप एक काम करें, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक नोटबुक बना लें अच्छी तरीके से जिसमें आपने नोट्स पूरे प्रिपेयर करके रखें। तो देखो इसका सीधा सिंपल से मतलब ये है कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। और अगर जिसने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप नंबर्स की वो वाली वीडियो देख लें पूरी कंप्लीट, जिससे कि आपको नंबर्स की पूरी नॉलेज हो जाए कंप्लीट तरीके से। तो देखो दोस्तों, एक 30 है हमारे पास, 30 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अब इसके जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनको जो हम उनके प्रोडक्ट के ऑर्डर में लिखेंगे उसी को हम बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब सीधे सिंपल से मतलब इसका ये, जैसे तो 30 दिया आपको तो इसके प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे 30 के, तो वो क्या निकलेंगे। जैसे 30 दिया आपको, आपने 2 से डिवाइड किया, 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, ओके। फिर 3 से, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। तो 30 हमारा जो कंपोजिट नंबर था इसके जो प्राइम फैक्टर निकले वो 2, 3 और 5 निकले। तो हम 30 को कैसे ले सकते हैं, इसके प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर की 2 इंटू 3 इंटू 5। बस ये हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो हमारी बस इसी चीज़ को कहती है। तो आपको अगर डेफिनेशन नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मैटर नहीं करता। बस आपको उसका मीन्स मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो हमने जाना कि किसी भी कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखने को ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोली जाती है। अब ऐसे हम 81 को देखें, तो 81 को आप इसकी प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 81 डिवाइड करें 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब फिर 3 से, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये 3 3 3 3 ये 4 टाइम आया हमारा, तो ये हमारे सब प्राइम नंबर है। 81 के जो प्राइम फैक्टर होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, वो होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3। अब इसे लिखने का तरीका हमारे पास एक पावर वाला तरीका भी होगा, मतलब हम इसे इसकी डिग्री या इसकी पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये दिया गया है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 की पावर कितनी है 4। तो 81 का हमारा जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है वो ये निकल कर आया। तो बस इतनी सिंपल सी बात थी हमारी इस टॉपिक में। अब देखो हमें एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते दोस्तों। तो देखो आप जानते हैं एक्सरसाइज 1.1 में हमें क्वेश्चन दिए गया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। अब हम इन 5 नंबर्स के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे वो हमने अभी ऊपर सीख लिए। और बहुत आसान ये टॉपिक है, बस केवल आपको समझते चलना है और एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट करते हुए चलना है, जिससे कि आपके नोट्स कंप्लीट बने रहें। तो देखो हम पहले निकालते हैं 140 के प्राइम फैक्टर। तो 140 हमें निकालने हैं 140 के प्राइम फैक्टर। तो 140 आप लिख लें यहाँ पर, 2 7 जा 14 0, 2 से डिवाइड करें 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 7 जा 35 और 7 का 7 1 जा 7। तो 140 के हमारे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ये निकले। तो हम जाके लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 140। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 क्या निकले दोस्तों आपकी, 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मैंने आपको बताया था इसे हम और भी एक तरीके से ले सकते हैं, मतलब इसकी पावर के तरीके से। तो अगर आप चाहो तो आप इसे और करके आप साइड में यहाँ पर इस तरह से और लिख लें। जैसे 140 का हमारे पास क्या होगा, तो 2 की पावर कितनी है 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। दो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया गया है 156। अब हम इसकी फैक्टर निकालेंगे 156 की।
चलिए यही निकाल लेते हैं। दो 2 से डिवाइड करिए आप पहले से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा टेबल पढ़िए 15 से आगे नहीं जाए। 2 7 जा 14, 1 कैरी 18 हो गया। 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से डिवाइड कर लो तो 13 1 जा 13। तो जो 156 के हमारे पास जो फैक्टर निकल के आए, तो वो क्या निकल कर आए, वो निकले, हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इक्वल टू कितना है, तो देखो 2 2 बार है तो हम 2 की पावर लिखेंगे, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। बस यही हमारे क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में। और बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत आसान, आप आराम से कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3825, हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 3825, तो इसके हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, लास्ट डिजिट हमारे पास की क्या है 5, तो ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 3 5 15। ठीक है, अब हम डिवाइड किससे कर लें इसे, फिर 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब हम डिवाइड करेंगे इसे किससे, अब हम डिवाइड करेंगे इसे 5 से, तो 5 8 जा 40, 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, अब 70 70 1 जा 17। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 क्या निकले दोस्तों, तो ये निकले 3 पावर 2 और 5 कितने टाइम, 2 टाइम, 5 पावर 2 और इंटू में 17। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 505 हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, 500 और 5, सबसे 5 से डिवाइड कर लें आप, तो ये हमारा किस तरह से डिवाइड होगा 5 से, 5 बन जा 5 0 0 और 5 बन जा 5। अब ये हमारा 3 से डिवाइड तो होगा नहीं ना, 2 से डिवाइड होगा, तो हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 बन जा 7, कितने कैरी 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28 और 2 कैरी 21, 7 3 जा 21। ठीक है, अब हम क्या देखें इसमें, अभी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 बन जा 11, 3 कैरी, 11 3 जा 33। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13। तो 5005 के हमारे जो प्राइम फैक्टर निकले वो निकले 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या निकला, इस क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट आंसर जो प्राइम फैक्टर निकल गया वो ये निकल कर आए। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है 7429। देखो इसे दोस्तों को इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे पहले 17 से, तो 17 से हम डिवाइड करते हैं, तो किस तरीके से, देखो 17 4 जा 68, किसने कैरी इसमें बचे हमारे पास 62 हो गया, 17 3 जा 51 और 11 कैरी 119 हो गया, 17 7 जा 119। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 19 से, तो 19 से डिवाइड कर लीजिए आप, 19 2 जा 38, 5 कैरी 57, 19 3 जा कितना हो गया 57। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे इसे 23 से, तो 23 बन जा 23। तो इस तरीके 7429 के जो प्राइम फैक्टर निकले वो हमारे क्या निकले, 7429 के प्राइम फैक्टर निकले 17 इंटू 19 इंटू 23। तो जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने सारे क्वेश्चन जो भी हमारे पहले पार्ट में क्वेश्चन दिए गए थे 5 क्वेश्चन वो हमने पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। देखो दोस्तों एक बात आप अच्छे समझ लें, आपको मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप केवल एनसीईआरटी की बेसिस पर ही बोर्ड के एग्जाम ना दें, आप एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं हम उन सभी को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए।
तो मैंने इनके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन और लिए हैं जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है। अब इसी पैटर्न पर डिपेंड हमारे कुछ क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको आगे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चन को और देख लीजिए। ये तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, 5 मैंने आपको करा दिए। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर के एग्जाम्पल के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम्पल में देखने को मिलेंगे। वो करना दोस्तों इसलिए जरूरी कि इसकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे आपकी प्रैक्टिस देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास हमने नंबर 6 डाल दिया, लेकिन नंबर आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन डाल दें यहाँ से। ये हमारे किसके क्वेश्चन दोस्तों? एग्जाम्पल के। लेकिन आप कर लें जरूर, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, 8232 को। तो देखो दोस्तों, हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ओके, अब हमारे पास ये नंबर फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 2 जा 4। अब ये हमारे पास 1 है, तो 2 का टेबल 1 में डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम दोनों नंबर को एक साथ ले लेंगे और उसके साथ लेने पर हमें जीरो लगाना पड़ेगा। तो ऐसे टेबल पढ़िए, 2 का टेबल के 11 से आगे नहीं आ पाए वो। तो 2 5 जा 10, 1 कैरी 18 हो गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसे डिवाइड करेंगे सेम दोस्तों किससे? 3 से। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो 8332 के हमारे प्राइम फैक्टर क्या निकले? तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, 8232 के जो प्राइम फैक्टर निकले दोस्तों वो क्या निकले? 2। अब 2 कितने बार है? 1 2 3। तो 2 पावर हम कितनी लाएंगे दोस्तों? 3 की। और 3 कितने बार है? 3 1 टाइम है। और 7 कितने टाइम है? 1 2 3। तो 7 को हम लिखेंगे 3 टाइम। तो बस इस क्वेश्चन के हमारा जो प्राइम फैक्टर निकले दोस्तों वही निकले 2 पावर 3 इंटू 3। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1771। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो हम इसके ही प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 1771। ओके, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 हमारे पास क्या है? 7 2 जा 14, कितने 3 कैरी 37 हो गया। अब 37 हो गया तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21। ये हमारा 7 से डिवाइड हो गया। अब डिवाइड करने में से किससे? 11 से। तो 11 2 जा 22 और 3 कैरी, तो 11 3 जा 33। हम डिवाइड करेंगे 23 से, 23 बन जा 23। तो हमने देखा यहाँ पर 1771 के जो प्राइम फैक्टर निकले दोस्तों वो क्या निकले? 1771 के प्राइम फैक्टर निकले हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 23। तो ये हमारे पास के कंप्लीट फैक्टर निकल कर आ गए। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास दोस्तों, क्या? 5313। हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो जिससे कि हमारे पास ये कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन हो जाएंगे और हमारी बहुत अच्छे ढंग से बहुत तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी प्राइम फैक्टर निकालने वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को और देखते हैं हम। तो ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है? 5313। हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसके हम प्राइम फैक्टर को निकालते हैं। ओके, तो इसे हम निकालते हैं इस तरीके से, 5313। अब दोस्तों हम इसे डिवाइड करेंगे किससे? हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 3 से हम जब डिवाइड करें 3 1 जा 3, 2 कैरी 23, 3 7 जा 21 और अब इसमें कितने बचे? 2। तो 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 2 जा 14, 3 कैरी 37, 7 5 जा 35, 2 कैरी 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब डिवाइड करेंगे हम 11 से। तो 11 2 जा 22 और 3 कैरी 33 हो गया, 11 3 जा 33। अब डिवाइड करेंगे 23 से। तो 23 बन जा 23। तो 5313 के हमारे जो टोटल प्राइम फैक्टर निकले वो ये निकल कर आए। तो 5313 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या है दोस्तों? वो हमारे पास निकले 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। तो इस तरह से हमारा जो पहला टॉपिक था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उस पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमने सारे किए और कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए। तो जिससे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और जो प्राइम फैक्टर निकालने वाले तरीके आपको समझ में आएंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा एलसीएम और एचसीएफ पर डिपेंड। ठीक है, तो जब तक आप अपने नोट्स बनाएं अच्छे तरीके से और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।